हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू लक्ष्या बैच। यहाँ पर हम मिल रहे हैं क्लास 12 के आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम है कॉमर्स का 16 फरवरी को। एंड हम यहाँ पूरी तरीके से तैयारी में लगे हुए हैं कि हम कॉमर्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे। टारगेट है 70+ मार्क्स का, एंड जिसके लिए हम यहाँ पर मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट पा रहे हैं बाय सीइंग द पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, बाय सीइंग द प्रीवियस ईयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और भी बहुत सारी चीज़ें, राइटिंग टेक्निक एंड कीवर्ड्स। चलिए, तो आज से पहले की जो वीडियो थी उसमें आपने देखे थे कि हमने 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेमेस्टर 1 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और मैंने एक और चीज आपको पढ़ाई थी जो था 1.5 डे की स्ट्रैटेजी। 1.5 डे की स्ट्रैटेजी में मैंने बेस्ड ऑन दिस ईयर्स स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर एंड प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के ऊपर बेस करके एक मार्किंग स्कीम बनाने की कोशिश करी थी, जहां पे वेटेज ऑफ मार्क्स निकाला था, जो कि सीआईएससी बोर्ड ने कॉमर्स के लिए नहीं दिया है लेकिन मैंने आपके लिए करके दिया था। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, 1.5 डे की स्ट्रैटेजी। उसकी लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप इन दोनों वीडियोस को जरूर रेफर करिए। चलिए, आज हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के ही चैप्टर का एक स्कैनर मैंने बनाया हुआ है। स्कैनर कहां से बनाया हुआ है? स्कैनर का सोर्स भी सीआईएससी की साइड ही है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स एंड स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सारे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इनकलकेट कर दिया है। एंड अगर आपको ये स्कैनर एक्सेस करना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए मेरी ऐप कृष्णास क्लासेस, और वहां पर अंडर फ्री स्टडी रिसोर्सेज आपको मिल जाएगा। चलिए, अब सीधे जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नेम 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पर नेम पूछा गया है, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे बोला गया था सिर्फ नेम, एंड नेम तो है माइक्रो एंड मैक्रो, लेकिन मेरा एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे ये जो आंसर पेस्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है आपको, कॉपी पेस्टेड ही है। ये आंसर हमने सीआईएससी की पीपल्स परफॉर्मेंस से लिया हुआ है, लेकिन वहां पर तो सिर्फ 2 नाम लिख दिए गए। मैं सजेस्ट करूंगी 2 मार्क्स के लिए आप सिर्फ इतना सा आंसर ना लिख कर आए, आप यहाँ पर जाकर के लिख दे थोड़ा सा 1 or 2 लाइन फॉर बोथ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू बी अश्योर्ड दैट यू आर गेटिंग फुल मार्क्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था, एंड अगेन दिस वाज 2 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया था बिजनेस एनवायरनमेंट क्या। अब यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस, एक्सटर्नल इंटरनल कंडीशंस। ये सारे के सारे कीवर्ड्स है बेटा। दिस शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर। डेफिनेटली आप इसको जरा सा भी मिस नहीं करके आएंगे। That lie outside the business enterprises or may influence the functioning of the performance. So sum totality is the keyword. Forces, external, internal condition. इसे मैं आपको बोलूँगी कि मग करने की कोशिश करिए। Yes, mug is a very negative word, but yes, we have to use it. अगर हमें मार्क्स लेके आने हैं तो कुछ चीज़ें जो हमें पसंद नहीं हो या हमारे नेचर के खिलाफ हो, कभी कभी वो भी करनी पड़ जाती है। तो आप इसे प्लीज क्रैम करने की या मग करने की कोशिश करिए, ऐसा का ऐसा। एंड मग करने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, आप इसे कई बार पढ़ लीजिए आज से लेकर के टिल द डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। अगर आप इस क्वेश्चन को आप 10 से 12 बार पढ़ चुके होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऐसा मगिंग और क्रैमिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा आपको। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो एनवायरनमेंट। पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था वहां पे डायमेंशंस पूछे हुए थे, यहाँ पर स्पेसिफिकली माइक्रो एनवायरनमेंट की मीनिंग पूछ ली गई है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था। तो माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज इंटरनल, अब ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स है, जैसे कि मिशन और इंटरनल फैक्टर्स, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है मिशन। एंड एक्सटर्नल, एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक कस्टमर्स एक्सेट्रा, फैक्टर्स और फोर्सेस विच एक्सरसाइज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस। ये जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि माइक्रो वर्ड इसीलिए यूज किया गया है कि माइक्रो एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, वेरएज जो आपका मैक्रो एनवायरनमेंट है वो ऊपर से मतलब स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस नहीं करता है, जनरल इन्फ्लुएंस रहती है उसकी। ओके, सो डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका होता है माइक्रो एनवायरनमेंट का। इसके अंदर 2 सब फैक्टर्स है, उसके जो सब पॉइंट्स है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, जिसमें कस्टमर्स एंड ये सारी चीजें आती है, सब पॉइंट्स के काफी सारे, वो सब यहाँ पे आपको मेंशन करके आ रहे हैं। ऑन द वर्किंग परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो याद रखो, यहाँ से जितने ज्यादा हो सकते हैं कीवर्ड्स लर्न करने की कोशिश करें आप। पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय मैक्रो एनवायरनमेंट। देखो 2017 के क्वेश्चन पेपर में मैक्रो के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आपसे बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपसे बिजनेस एनवायरनमेंट की किसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो मैक्रो एनवायरनमेंट
कंसिस्ट ऑफ दोज एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहला तो कीवर्ड है एक्सटर्नल। इंटरनल था किसके लिए? इंटरनल था माइक्रो एनवायरनमेंट के लिए। हु हैव विच हैव होमोजीनियस आइडेंटिकल इफेक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस बिजनेस सेक्टर। मतलब एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इंपैक्ट नहीं करता है, अक्रॉस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसका इंपैक्ट आता है। इसका दूसरा ऑप्शन भी दिया था बोर्ड ने, ये 3 दिए थे, इन तीनों में से कोई भी लिखा जाता तो करेक्ट समझ जाता। मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द जनरल एनवायरनमेंट और रिमोट एनवायरनमेंट विच इज नॉट हैविंग अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली विद इन विच द बिजनेस फर्म और फोर्सेस इन इट्स मैक्रो एनवायरनमेंट ऑपरेट। और एक और ऑप्शन दिया था, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पे। मैक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू द मेजर एक्सटर्नल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो है लेकिन हमारी फर्म के अंदर नहीं है, जिसको हम कंट्रोल कर सके, that influence the organization decision making and affect its performance and strategies. These factors include economic, डेमोग्राफिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल नेचर इन फोर्सेस। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक आप लिख करके आ सकते थे। 5th वन, इन्यूमरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। 2 मार्क के लिए अगेन ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इन्यूमरेट करने के लिए बोला गया था, इलाबोरेट करने के लिए नहीं बोला गया था। तो आप सिर्फ 2 इन्यूमरेट नहीं करके आएंगे, कम से कम 5-6 आप यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सारे आपने लिख दिया। यहाँ पे जो आंसर है उसमें सारे के सारे जो सब पार्ट्स है उन सबको लिख दिया गया है मैक्रो एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2016 का, स्टेट 2 कंपोनेंट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है, छोटे छोटे पॉइंटर्स में बुक में दिया हुआ है इसका आंसर। सो कंपोनेंट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट आर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन laws concerning the promotion, operation and expansion of the business, flexibility and adaptability of law and judicial system of the country। ये सब आपको कम से कम 3-4 लिख के आ रहे हैं, बिकॉज अगर 2 लिखेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट इनफ फॉर 2 मार्क्स। पार्ट 2 जहां पर हम बड़े क्वेश्चंस देख रहे हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस का आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये किसी ईयर का पेपर का होगा। यहाँ पे क्वेश्चन ईयर का नाम नहीं डाला गया, कौन सा ईयर था ये लिखना भूल गए हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इसके अंदर है कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियरीज एंड पब्लिक लाइक एनजीओ, लोकल कम्युनिटीज एंड ऑल। तो इसमें से आपको लिखना था, आपसे स्पेसिफाई करके पूछा गया था 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए गए। एनी 5 यू कुड हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था एंड वेरी स्पेसिफिकली देयर आस्क्ड 5। सो स्टूडेंट्स आपको ये जो है अच्छे से रीड कर लेना है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फिर 2015 में आया था, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 3 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर्स तो बहुत सारे हैं, फीचर्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फीचर्स में से सीधे उठ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये तो आप मीनिंग लर्न करने टाइम भी करेंगे। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविलिटी, ये सारे के सारे जो है ये हमारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। आपको फीचर लिखना है ऐसा का ऐसा ही जैसे बुक में हेडिंग लिखी है और उसको फिर एक्सप्लेन करना है इंक्लूडिंग द कीवर्ड्स। हमेशा याद रखिए कीवर्ड्स को जरूर आपको पार्ट बनाना है अपने आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन एनी 3 इंटरनल फैक्टर्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनल फैक्टर्स के अंदर है कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर, कंपनी इमेज एंड ब्रांडिंग एंड ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। तो ये सारे जो है ये इंटरनल फैक्टर्स है ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो देखिए हर एक चीज में कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपने अगर सिर्फ माइक्रो एनवायरनमेंट या मैक्रो एनवायरनमेंट में से कोई एक पढ़ लिया तो आप यहाँ पर जाकर फंस सकते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल भी सिलेक्टिव स्टडी करने के बारे में मत सोचना क्योंकि इतना अंदर जाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2016 का क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एनी 3 एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। अगेन सेम रिपीट हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, मार्केट इंटरमीडिएट्स, फाइनेंशियरीज एंड पब्लिक। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेंगे, 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ बिजनेस। 2017 का क्वेश्चन है, ये 5 मार्क के लिए आया था।
तो इंपॉर्टेंस है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कस्टमर फोकस, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, कॉपिंग विद द चेंजेस, पब्लिक इमेज, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड बेटर परफॉर्मेंस। एनी 5 यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर। आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं, आपको ये लिखना है इंपॉर्टेंस एंड उसके साथ साथ उसे एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन करते टाइम भी आप याद रखिए कि आपको अच्छे से कीवर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड करके रखना है। अगर कीवर्ड्स इज अ प्रॉब्लम फॉर यू तो कीवर्ड्स के लिए हमने आपके लिए कीवर्ड का एक पूरा का पूरा सेक्शन बना के दिया हुआ है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये देखिए फीचर्स का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो 2 बार ये क्वेश्चन हमें दिख गया है। 2018 में इससे पहले भी एक बार आया था। तो फीचर्स की बात करें तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जनरल एंड स्पेसिफिक, इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्सिटी, डायनेमिक, अनसर्टेनिटी, रिलेटिव, मल्टी डायमेंशनल एंड डाइवर्सिटी एंड नॉन कंट्रोलेबल, ऑल दीज फैक्टर्स आर देयर। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, हम मिलेंगे फिर से जहां पे बाकी के बचे हुए क्वेश्चन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट करेंगे एंड किसी दूसरी यूनिट को भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दिन में एक लिमिटेड टाइम ही स्पेंड करें ऑन इंटरनेट जिसमें कि यूट्यूब भी आता है। तो इस चैनल पर बने रहिए, हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, 70+ हमारा टारगेट है एंड जरूर से आप अचीव करवाएंगे अगर आप प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और अपनी स्टडी को उसी तरीके से करेंगे जैसा कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल आप अच्छे से मार्क्स अचीव कर पाएंगे। हम मिलेंगे फिर से एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी हम बहुत एक्टिव हैं और सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपके लिए स्ट्रैटेजीज लेके आने वाली हूँ। इसी तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन, बाय, हैव अ ग्रेट डे।